जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो हम विजन IAS PT 365 देख रहे हैं और हमने ऑलरेडी जो पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, कवर कर लिया है। वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। आज हम यहाँ पर कल्चर जो है उसको देखने वाले हैं एंड देन उसके बाद जो अपडेटेड PT 365 आई है उसको भी कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपने MM अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको जो फाउंडेशन कोर्स है UPSC का और बाकी स्टेट PSC का वो देखने को मिलता है। तो MM अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, नाम लिख लीजिए MM अकेडमी ऐप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे शुरू करते हैं कल्चर। तो इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वो देखने को मिलती है। इसमें हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, देन पेंटिंग्स देखने को मिलती है, देन साइट्स देखने को मिलते हैं, है ना। देन उसके बाद जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है एंड देन बाकी जो अगर हम सिम्बॉल्स देखते हैं, जो फ्लैग कोड है वो देखने को मिलता है, जिस पर प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इनके बारे में आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा कल्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें से आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चंस मतलब समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर 10 से 12 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं और 10 से 12 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में। अब देखिए, अगेन मैं बोलूँगा, जो MM अकेडमी ऐप पर आर्ट एंड कल्चर का पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल है। उसमें काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, पेंटिंग्स है, डांस फॉर्म है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाई गई है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। प्लस ये PT 365 जो है ग्लांस अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त तरीके से आपका करंट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ये जो चीज़ है अभी हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें जो है वो देखने को मिलता है स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर। MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, UPSC बाकी स्टेट PSC के लिए GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ अवेलेबल है। GS 1 2 3 4 हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट। अब देखिए क्या होता है, आप जिम में जाते हो, जिम में आपको लगता है पर्सनल ट्रेनर। क्यों लगता है? क्योंकि आपके शरीर अलग अलग होता है, आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, आपका शरीर कितना वजन उठा सकता है, कितना नहीं उठा सकता है, इंजरी से बचने के लिए आपने कैसे सेट्स मारने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल ट्रेनर बताता है। उसी तरीके से क्या है कि हमें अब पता है कि भाई पढ़ना क्या क्या है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है जो एग्ज़ाम हमारे क्लियर हो जाए ये हमें नहीं पता। इसके लिए हमने पर्सनल कोच ये यहाँ पर लाया हुआ है, जिससे कि आपको सीधी पर्सनल कोचिंग मिलती है इंडिविजुअल तरीके से, कि आप यहाँ पर सही तरीके से पढ़ पाओ। क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रहेगी, कुछ एनालिटिकल चीज़ें याद रहेगी, तो कैसे याद रखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। तो इतने कम प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट मजाक नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी। इसमें ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये सबसे पहले आता है, ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। अब अगेन टेम्पल आर्किटेक्चर आया है। अब देखिए, टेम्पल्स के बारे में ऑलरेडी फ्री में वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो मैंने बनाया हुआ है। तो टेम्पल फॉर्म किस तरीके के होते हैं, है ना। देन उसके बाद जो नदर्न साइड में टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, सदर्न साइड में टेम्पल देखने को मिलते हैं, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो ये जो है ये पूरे टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें होती है, डिटेल में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। टेम्पल्स जो है उड़ीसा रिप्रेजेंट करता है कलिंगा आर्किटेक्चर को, ठीक है। और ये काफ़ी इंसिडेंट्स की वजह से न्यूज़ में चल रहा है। ये जो भी हम PT 365 देखते हैं, ये जो न्यूज़ में चल रहा है उसी से रिलेटेड होता है, इसीलिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने अपोज किया है उड़ीसा गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब आप सभी को पता है, थोड़ा पॉलिटी जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस जो है सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है और स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अगर सेशन में ना हो तो फिर जो ऑर्डिनेंस है वो इशू किया जाता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, जो रूल है वो बनाने के लिए। अब क्या ऑर्डिनेंस लेकर आ गए मतलब कानून बन गया? जी नहीं। ये तो मतलब जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर दी गई है। हमारे यहाँ पर क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीन देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है हमारे यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना है, जुडिशरी का काम है कानूनन तौर पर बनाया या नहीं वो देखना, लेकिन एग्जीक्यूटिव को भी लेजिस्लेचर की पावर मिली हुई है ऑर्डिनेंस के तहत, है ना। और जुडिशरी को भी मिली हुई है कि भाई वो जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत भी कुछ कानून जो है वो बना सकता है। खैर, तो यहाँ पर जब ऑर्डिनेंस बनता है तो उसके बाद वो 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई पार्लियामेंट सेशन बनता है, तो जो भी पार्लियामेंट सेशन होगा उसके फर्स्ट 6 वीक्स में उसको पास करना पड़ेगा, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम जो लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की वो कितनी होती है, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, है ना। चलिए, तो हो गया पॉलिटी सेक्शन का। अब वापस आते हैं, जो ऑर्डिनेंस है वो यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है टू ब्रिंग लिंगराज टेम्पल अंडर स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ के तहत जो लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा का उसको लाया जाए। ऑब्जेक्शन रेज किए गए अगेंस्ट उड़ीसा गवर्नमेंट बाइफर्गेशन प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जगन्नाथ टेम्पल के अराउंड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें आती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल डेडिकेट किसको किया गया है, लॉर्ड जगन्नाथ को। ये किसके द्वारा बनाया गया था, किंग अनंत वर्मन, है ना। फर्स्ट किंग था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी 12th सेंचुरी में। आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम देखते हैं तो मेन टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है कलिंगा आर्किटेक्चर के तहत। नो शेड ऑफ द मेन टेम्पल फॉल ऑन द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे। क्या होता है ना कि नॉर्मली कोई अगर ऐसा बना हुआ है, इस तरफ से सूरज अगर आता है तो इस तरफ शैडो गिरती है, इस तरफ से सूरज आ रहा है इस तरफ शैडो गिरती है, लेकिन ये इसकी खासियत ये है कि कोई भी शैडो जो है मेन टेम्पल की गिरती ही नहीं है ग्राउंड पर किसी भी वक्त। जो आइडल्स है होली ट्राइनिटी, लॉर्ड जगन्नाथ, देवा सुभद्रा एंड एल्डर ब्रदर बालभद्रा, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये वुड से कार्व्ड किए गए हैं। जो कार्विंग्स है ऑफ टेम्पल्स आर प्रिडोमिनेटली ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस अदर की फैक्ट्स अगर हम देखते हैं तो जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसको कैरिएट फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। टेम्पल जो है उसको यामनी का तीर्थ ये भी कहा जाता है। एंट्रेंस अरुणा स्तंभ या फिर सन पिलर जो ओरिजिनली एट सन टेम्पल ऑफ कोणार्क देखने को मिलता है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अगर हम लिंगराज टेम्पल देखते हैं, ठीक है, लिंगराज टेम्पल अगर हम देखें तो ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को, जो भुवनेश्वर में लोकेटेड है ना, एंड बिल्ड किया गया है बाय समवंशी डायनेस्टी। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इसमें आपको फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री पूरा फैक्ट्स पर है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है आज के हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर रिलेट कर सकते हैं तो वो आसान जाता है, लेकिन जो एंशियंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इसमें रिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिप्रेजेंट करती है ये है गर्भगृह। गर्भगृह मतलब जो सेंटर होता है जहाँ पर श्राइन रखी हुई होती है। देन यज्ञशाला होता है, हॉल ऑफ प्रेयर जहाँ पर प्रेयर करते हैं। देन भोग मंडप होता है, हॉल ऑफ ऑफरिंग। एंड देन नाट्यशाला होती है, हॉल ऑफ डांस, ठीक है। बाकी की फीचर्स अगर हम देखते हैं, शिवलिंग जो है उसको हरिहरा भी कहा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो कलिंगा आर्किटेक्चर है, इसमें आर्किटेक्चर स्टाइल जो है सब क्लास अंडर नागरा कैटेगरी, नगरा, द्रविड़ा, है ना, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। स्टोन जो है वो सैंडस्टोन यहाँ पर यूज़ किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक फीचर अगर हम देखें यहाँ पर तो टाइप ऑफ टेम्पल रेखा दौला, पीठ दौला एंड कखर दौला। रेखा दौला, पीठ दौला एसोसिएटेड विद विष्णु, सूर्य एंड शिव टेम्पल। एंड जो खखर जो डेवला है वो एसोसिएट किया गया है बाय चामुंडा एंड दुर्गा टेम्पल। जो टेम्पल है 2 पार्ट में बनाया गया है, एक टावर है उसको डेवला कहा जाता है, हॉल है जिसको जगमोहन कहा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो पीडर डेवला कॉन्स्टिट्यूट करता है डांसिंग, ठीक है, ऑफरिंग हॉल। तो मतलब ये जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर कलिंगा आर्किटेक्चर में देखने को मिल रही है, बेसिकली यहाँ पर है रेखा डेवला जो ऊपर है, गर्भगृह जो यहाँ पर मैंने आपको बोला जहाँ बीच में रखी जाती है श्राइन, एंड देन पीडर डेवला जो कमोडिटीज़ हॉल होता है, एंड देन खखारा डेवला ये जो बेसिकली जो चीज़ें होती है मतलब एसोसिएट होती है चामुंडा एंड दुर्गा टेम्पल से।
तो ये चीज़ है इसमें। और प्रोमिनेंट टेम्पल्स अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें सन टेम्पल जो है कोणार्क में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, लिंगराज टेम्पल है, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल जो है भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर रिलेटेड और कुछ न्यूज़ जो है जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो है कि असुरगढ़ एज उड़ीसाज ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बेसिकली आप देखोगे तो असुरगढ़ सेटलमेंट, ठीक है, ये ओल्डेस्ट अमंग मेजर फोर्टिफाइड सेटलमेंट है स्टेट में। एक्सीडेट किया गया है मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन टेक्निक के साथ। ठीक है, एंड मेजर फाइंडिंग्स इसमें है 3 फेजेस जो है कल्चर सीक्वेंस के वो पाए गए हैं। आयरन एज, अब देखिए इसमें अलग अलग है, स्टोन एज आता है ना, स्टोन एज आप सभी को, एंशियंट हिस्ट्री जो हमने ऑलरेडी कवर की भी है। देन उसके बाद इसमें लेट पीरियड जो है वो भी देखने को मिलता है। कौन कौन से एंटिक चीज़ें देखने को मिली है, तो बिट्स ऑफ कोरल्स है, लैपीज है, देन उसका जस्पर है, ये सारी चीज़ें, टेराकोटा देखने को मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितना इंडस अपना ये टेराकोटा की जो ये है अलग अलग चीज़ें वो देखने को मिली है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है जो है होयशाला टेम्पल। होयशाला टेम्पल ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। होयशाला टेम्पल जो है चिन्नकेस्वा एट बेलूर, ठीक है, ये कर्नाटका, इंडिया ऑफिशियल नॉमिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर ईयर 22-23। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट 2014 में था, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। एंड यहाँ पर इसके आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम देखते हैं तो आर्किटेक्चर स्टाइल जो है हाइब्रिड है या फिर जो वसारा है, नगरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल एंड वसारा, है ना, हाइब्रिड जो होता है। बिल्डिंग स्टोन ये सोप स्टोन देखने को मिल रहा है, लिटिल सॉफ्ट स्टोन होता है। एंड टाइम पीरियड यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर टाइम पीरियड 10 to 14 सेंचुरी एडी जो है वो देखने को मिलता है। यूनिक फीचर क्या है, यहाँ पर स्टेलाइट प्लेन है, स्टार की तरह दिखाई देता है। देन उसके इंट्रिकेट कार्विंग्स है, ज्वेलरी ऑफ गॉड्स एट टेम्पल वॉल्स, जो है एनिमल्स, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी दिखाई देती है। विमान इसमें दिखाई देता है, विमान, है ना, जो इस तरीके का होता है। देन उसके बाद यहाँ पर रिलीजियस थीम इसमें शैविनिज्म ट्रेडिशन देखने को मिलता है, वैष्णविज्म, शक्तिज्म एंड जैनिज्म भी यहाँ पर पाया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड यूनेस्को स्पेशल कल्चर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस इसको मिल जाता है, मेंटेन किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो है उसके द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने ग्लोबल स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी कि भाई बड़े बड़े जो हेरिटेजेस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें की जाए। 3 टाइप के होते हैं साइट्स, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। इंडिया के 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में डिटेल्स जो है वो भी दिए गए हैं अलग अलग टेम्पल्स के बारे में, जैसे चिन्नकेस्वा टेम्पल है, होयसलेश्वर टेम्पल है, देन कसावा टेम्पल है, डेडिकेट किया गया है एक कुटा, है ना, वैष्णविज्म के लिए डेडिकेट किया गया है। देन द्विकुटा, ये बेसिकली 2 श्राइन्स यहाँ पर होते हैं, शिवा को डेडिकेट की गई है, 1 श्राइन डेडिकेटेड टू किंग विष्णुवर्धन एंड अदर टू हिज क्वीन शांतला, ये एंशिएंट हिस्ट्री में आपने नाम सुने होंगे। देन त्रिकुटा, कसावा टेम्पल, त्रिकुटा टेम्पल डेडिकेटेड लॉर्ड कृष्णा इन 3 फॉर्म्स, लॉर्ड कृष्णा को 3 फॉर्म्स में यहाँ पर किया गया है, जनार्दन, केशवा एंड वेणुगोपाल। देन उसके बाद यहाँ पर बिल्ड किया गया है किंग विष्णुवर्धना, है ना, ये यहाँ पर किंग विष्णुवर्धना एंड बिल्ट अंडर किंग नरसिम्हा 3। देन आर्किटेक्चर डिटेल्स जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई एक्सटीरियर स्कल्पचर जो है वो डेली लाइफ के जो सीन्स है वो यहाँ पर डिपिक्ट करता है। यहाँ पर 3 जैन बसादी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। देन उसके यहाँ पर लैटे टर्न्ड पिलर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। देन वाटर बॉडी जो है नियर बाय बिल्ट ऑन बैंक ऑफ यागची रिवर, बेगची रिवर जो है वो देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो है रिवर कावेरी, इसके ऊपर यहाँ पर ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है समझ सकते हैं क्या पूछी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर होयसला डायनेस्टी जो है उसके बारे में भी यहाँ पर चीज़ें आ रही है। फाउंडर जो है नृपा कामा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर ही अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो डायनेस्टीज़ है उनके फाउंडर के बारे में पूछा गया था कि फाउंडर कौन है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो होयसला डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, और फाउंडर जो है नृपा कामा ये देखने को मिलता है, ठीक है। होयसला
या अपन ऐसे किसी को बोलते हैं ना, है साला, ऐसे, तो कौन है, नृपा, कामा, कामा, ठीक है, कामा, है साला, कामा। तो ऐसे याद रखने के, देखिए याद रखने के लिए ना कैसे भी याद रखना है, और थोड़ा इस तरीके से याद रखोगे तो हो जाएगा, ओए साला कामा, ठीक है, काम, ओए साला और काम कर दिया, ओए साला और कामा। तो ऐसे ही याद रखने की कोशिश करो आप। तो इसमें प्रोमिनेंट रूलर्स अगर आप देखोगे तो विष्णुवर्धन है, ठीक है, फॉलोड जैनिज्म, इन्फ्लुएंस हुआ था रामानुजाचार्य एंड कन्वर्टेड टू वैष्णवाइट। तो जैनिज्म जो है वो फॉलो करता था, देन वैष्णविज्म में वो तब्दील हो गया। देन वीरबाला टू है, जो फ्रीड किया होशला को फ्रॉम चालुक्य सबॉर्डिनेट, है ना। नरसिम्हा थ्री लास्ट रूलर जो है वो देखने को मिलता है। मेजर सिटीज़ अगर हम देखते हैं तो कैपिटल सिटी बेलूर था। देन कल्चर अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू जो एग्रीरियन इकोनॉमी हमें देखने को मिलती थी, ठीक है, टैक्सेस जो इरिगेशन सिस्टम पे भी कलेक्ट किए जाते थे। देन उसके बाद लैंग्वेज अगर आप देखो, कन्नड़ संस्कृत लैंग्वेज जो है वो एक्सटेंसिवली यहाँ पर यूज़ की जाती थी। प्रकृत आपको ध्यान में रखना है, प्रकृत से काफ़ी बार जो है वो कंफ्यूज किया जाता है एग्ज़ाम में। एडमिनिस्ट्रेशन, विमेन को भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस दिया गया था। सीनियर मिनिस्टर्स को पंच प्रधान कहा जाता था, फॉरेन अफेयर्स डेसिग्नेटेड। देन उसका सोशल रिलीजियस एडॉप्टेड कैथोलिक एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर अपनाया गया था। सभी जो है वो चीज़ें यहाँ पर फॉलो की जाती थी। और किसके द्वारा डिफीट किया गया था, विजयनगर डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी जो उसके द्वारा डिफीट किया गया था। देन उसके बाद चोला एरा आइडल्स यहाँ पर आते हैं। रिसेंटली तमिलनाडु जो उन्होंने सबमिट किया है डॉक्यूमेंट्स टू यूएस ऑफिशियल थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिट्रीव 6 जो एग्जिस्ट छोला एरा ब्रोंज आइडल्स हैं, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब छोला डायनेस्टी भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। तो इसमें स्टोलन फ्रॉम इंडिया 1960s में आइडल जो है वो नरेश्वर शिवन टेम्पल जो है उससे यहाँ पर बिलोंग करता है। कंस्ट्रक्ट किया गया था राजेंद्र चोला वन, छोला डायनेस्टी का। तो राजेंद्र चोला वन ये नोन एज, यहाँ पर इसको काफ़ी बड़ा नाम जो है वो देखने को मिलता है। इसको बाइफर्केट अगर करें तो गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो गंगई कोंडा चोलापुरम ये सन था यहाँ पर राजा राजा चोला, ठीक है, मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर। तो ये सभी इसमें देखने का, इसने टाइटल्स कौन से अज्यूम किए थे, तो परकेसरी एंड युद्धमाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा अगर इस पर क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि बाकी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, देखिए क्या है ना कि जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई किस तरीके क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्या मेंटेलिटी होती है। तो मेंटेलिटी अगर आपने कनेक्ट कर ली तो आपको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर इस पर उसकी नज़र गई बनाने वाले की, तो इस पर अगर क्वेश्चन बनाए तो यही आएगा कि यहाँ पर जो परकेसरी टाइटल है, ठीक है, ये फिर युद्धमाला ये टाइटल है, ये किसने दिया था, किसको मिला था, किसने लिया था, राजेंद्र चोला वन, या फिर ये गंगई कोंड चोलापुरम, ये जो है ये भी देखने को मिल सकता है नाम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। स्टोलन आइडल्स में क्या क्या थे, तो इसमें काफ़ी सारे आइडल्स जो है नटराज के भी आइडल देखने को मिलते थे, ठीक है। देन उसके मेड किया गया था लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। यहाँ पर क्या है, जो वैक्स है उसको साँचे में डाल दो एंड देन वैक्स जो है उसको निकाल दो, इस तरीके से यहाँ पर ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। खैर यहाँ पर अलग अलग छोला स्कल्पचर्स अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है, छोला पीरियड जो है मेटल स्कल्पचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। छोला ब्रोंज स्कल्पचर, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक इसमें यूज़ होती थी, है ना। क्या ये टेक्निक इंडस वैली में भी होती थी, याद कीजिए। देन उसके यहाँ पर वैक्स मॉडल यहाँ पर बनते थे। फेमस छोला ब्राउन नटराज स्कल्पचर जो है ये देखने को मिलता है हमें, डांसिंग शिवा। इसका भी एक ये जो नटराज मूर्ति है, मतलब जो पूरी दुनिया है, सृष्टि है, उसका पूरा सार हमें ये फ़ोटो में देखने को मिलता है। मैंने आर्ट एंड कल्चर के इसमें कोर्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके अपर राइट हैंड होल डमरू यहाँ पर देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड में अग्नि देखने को मिलती है। डमरू से मतलब जन्म हुआ है सभी का, जो अग्नि है उससे डिस्ट्रॉय होगी यूनिवर्स, है ना। देन लोअर राइट हैंड जो अभय मुद्रा है, जेस्चर ऑफ फियर है, फियर पे काबू करना। देन उसके फिगर राइट फुट जो है रिप्रेजेंट मतलब इल्यूजन है, जो इल्यूजन में हम रह रहे हैं। देन उसके फुट जो है सिग्निफाई करता है ट्रबल्ड सोल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। छोला आर्किटेक्चर जो है, छोला आर्किटेक्चर बेसिकली द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर पलावास बाकी कंटेम्प्रेरी जो थे उनसे यहाँ पर इंस्पायर्ड है। कैटेगरीज़ में अर्ली टेम्पल जैसे विजयाला टेम्पल देखने को मिलता है। लेटर टेम्पल में जो बृहदीश्वर टेम्पल है वो देखने को मिलता है।
लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। पेंटिंग्स जो है लॉर्ड शिवा, कैलाश पर शिवाजी मतलब जो शिव जी है वो बैठे हुए हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद इसमें प्रोमिनेंट जो टेम्पल्स है वो कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर छोला डायनेस्टी, जैसा मैंने आपको बोला छोला डायनेस्टी जो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें यहाँ पर विजयाला जो है ये यहाँ पर फाउंडर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विजयाला फाउंडर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके पहले कौन से फाउंडर हमने देखे, इसके पहले याद करो, होशाला है ना, ये हमने देखा था। तो इसके फाउंडर कौन थे याद करो, कमेंट सेक्शन में लिखो अभी पॉज करके। यही आपकी क्या बोलते हैं उसको, यही टेस्ट है आपकी, ठीक है। ये जो है कमेंट सेक्शन में लिखो, होयसाला कौन है, कौन है, कौन है, हाँ याद करो, याद करो। और क्या दे दिया, क्या करते हो आप, बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, काम का याद कर रहे हो। तो कैसे याद रहता है, आप समझ रहे हो आप कैसे याद हो जाता है ना। तो यहाँ पर होयसाला डायनेस्टी काम। तो इस तरीके से आपको याद देगी, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया कि कैसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर छोला डायनेस्टी है, छोला विजयाला, छोला विजयाला, ठीक है। यहाँ पर पलावा डायनेस्टी जो उसका सक्सेसर ऑफ पलावा डायनेस्टी छोला डायनेस्टी, विजयाला फाउंडर है, ठीक है। तो इसमें विजय दीनानाथ चौहान जो है ना, विजय दीनानाथ चौहान कौन है, अमिताभ बच्चन कौन से पिक्चर में था, अग्निपथ पिक्चर है ना, उसमें अमिताभ बच्चन ने विजय दीनानाथ चौहान का रोल अदा किया था। विजय दीनानाथ चौहान जो था ना, उसको छोले खाना बहुत पसंद था, छोला खाना बहुत पसंद था, छोला भटूरा। आ जाके छोला भटूरा, आ जाके क्या चाहिए, माँ का नाम सुहासिनी चौहान एंड मेरे को चाहिए छोला, ठीक है। यहाँ पर विजय दीनानाथ चौहान को छोला खाना बहुत पसंद था, तो विजयाला छोला डायनेस्टी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर परंटकाट वन, डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुराई, प्रोमिनेंट रूलर जो है ये देखने को मिलते हैं। फिर राजा छोला, राजेंद्र चोला वन, एंड देन उसके बाद कुलोटुंगा वन, ठीक है। तो ये देखने को मिलते हैं बेसिकली। एंड देन छोला टेरिटरी जो है किस तरीके से विस्तार उसका हुआ था, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें मेजर सिटीज़ अगर हम देखते हैं तो कैपिटल जो है तंजौर यहाँ पर देखने को मिलती थी, कैपिटल तंजौर यहाँ पर देखने को मिलती थी। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कल्चर अगर आप देखोगे तो ब्रॉन्ज फिगर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होते थे। लैंड टैक्स जो है सिंगल लार्जेस्ट सोर्स था इनकम का, लैंड टैक्स, ठीक है, लैंड टैक्स। ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल थी, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती थी कुछ पर्पज़ के लिए। छोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी जो है डिफीटेड बाय पांड्या डायनेस्टी। किसके बाद बने थे, पलावा के बाद आया छोला, ठीक है। पहले पानी पी लिया, फिर छोला खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पांड्या जो है उसने पहले पानी पिया, फिर छोले खाया, फिर उसके बाद खेलने चला गया पांड्या। कुतुबशाही आर्किटेक्चर आ गई भाई साहब यहाँ पे। रिसेंटली स्टेप फॉल जो है कुतुबशाही टोम्ब ऑफ गोलकोंडा फोर्ट अवार्ड किया गया यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। ये जो है स्टेप वॉल्स गोलकोंडा फोर्ट पर। तो अब इसमें भाई वो आ गया कुतुबशाही आर्किटेक्चर का। स्टेप वेल जो है ऑफ गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना में हमें देखने को मिलता है। आप मुझे बताइए कि ये जो मेजर हमको टेम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या एक ऐसा वीडियो मैं बनाऊं, क्या है जो रील्स में बनाता हूँ, ठीक है, MM अकेडमी इस पर। तो रील्स में काफ़ी सारे जो मैप बेस्ड चीज़ें हैं वो मैं बनाता हूँ मैप के थ्रू। तो ये क्या आप चाहते हो मैं इस तरीके से बनाऊँ कि सारे टेम्पल जो है मैप के थ्रू हम यहाँ पर उसको लोकेट करें, है ना। तो आप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। स्ट्रक्चर जो है इन पर्शियन स्टाइल बनाया हुआ है। बाकी इसमें ये बेसिकली आप देखोगे तो ये जो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है 2000 में शुरू किया गया था। एफर्ट जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जाते हैं, ठीक है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, बाकी अवार्ड ही 2022 के। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके यहाँ पर फॉर्मली नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया,
तो अभी नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज जो वास्तु संग्रहालय म्यूजियम है वो यहाँ पर दिया गया है। अवार्ड ऑफ मेरिट यहाँ पर डोमा कोंडा फोर्ट, ये यहाँ पर देखने को मिलता है तेलंगाना का, 18 सेंचुरी में बिल्ड किया गया है। बाइकला स्टेशन जो है मुंबई का, बाइकला स्टेशन, उसको यहाँ पर एशिया ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पर कमीशन किया गया 1853 में कमीशन किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब। कुतुब शाही आर्किटेक्चर अगर हम देखते हैं तो कुतुब शाही आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर स्टाइल इंडो इस्लामिक टाइप है। ब्लैक बसाल्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले हमने देखा था सैंड स्टोन, है ना, देन सॉफ्ट स्टोन आया था। अब यहाँ पर बसाल्ट, ब्लैक बसाल्ट जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मीनार्स इन द प्लेस ऑफ डोम्स आर यूज्ड, जो डोम होते थे अब उसकी जगह मीनार्स यूज़ करने लग गए हैं यहाँ पर, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जो है ये कैसे चेंज हुआ है वो हम देख सकते हैं अलग अलग इसमें, ठीक है। प्रोमिनेंट मोनूमेंट्स गोलकोंडा फोर्ट है एंड यहाँ पर चार मीनार है। प्रोमिनेंट मोनूमेंट्स गोलकोंडा फोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फोर्टिफाइड सिटाडेल, ठीक है, अर्ली कैपिटल। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो चार मीनार, ये 4 फोल्ड हाउस देखने को मिलता है। कुतुबशाही जो डोम है बेसिकली उसमें मेजर 7 डोम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स 30 डोम कॉम्प्लेक्स तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पर मेजरली 7 डोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी की मॉन्यूमेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग की मॉन्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मक्का मस्जिद है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुतुबशाही डायनेस्टी के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1518 से 1687, इसमें फाउंडर जो है सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। प्रोमिनेंट रूलर इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर कुतुबशाही डायनेस्टी जो है इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लैंग्वेज पर्शियन जो है वो कोर्ट लैंग्वेज थी, वेरएस तेलुगु जो है ये यहाँ पर लैंग्वेज लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। देन उसके यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है हम यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है। तो मेगालिथिक साइट सेवरल मेगालिथिक साइट जो डिस्कवर की गई हमारे देश में। मेगालिथिक साइट्स के बारे में अगर हम देखते हैं, लास्ट स्टोन जो है यूज़ किया गया कंस्ट्रक्ट ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बरियल साइट्स इस सबसे यहाँ पर देखने को मिला है। पेनिनसुलर साउथ में, डेक्कन प्लेटू में, विंध्यास, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेगालिथ जो है इंडिया में जो देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर अलग अलग साइट जो है वो यहाँ पर जो निकाले गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मेगालिथिक जार जो है आसाम डीमा हसाउ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर पाया गया है। मेगालिथिक पीरियड केव जो है वो यहाँ पर कर्नाटका वहाँ पर देखने को मिली है। तो बेसिकली पूरा विस्तार जो है हमें देखने को मिलता था। देन उसके बाद अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर मार्टंड टेम्पल जो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये है ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स नवगर पूजा जो है हेल्ड की गई मातरन सन टेम्पल पर, जो किंग ललितादित्य इसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। देन उसका एग्जाम्पल कश्मीरी आर्किटेक्चर स्किल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देन कोणार्क सन टेम्पल, है ना, विजिटर जो है वो न्यूली कार्व्ड स्टोन जो है नदन साइड ऑफ जगमोहन, ये देखने को मिलेंगे। जगमोहन क्या है अभी हमने देखा है। देन उसके यहाँ पर जो माहौली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। देन उसके तेलंगाना रॉक साइड जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर न्यूज़ में चल रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो सब कुछ करती है वो क्या है, अलेक्जेंडर कनिंगम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 1861 में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था ASI का। ये पाइनियर और प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। जो भी रिसर्च प्रोटेक्शन होता है कल्चर हेरिटेज का, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो रिमेंस है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। रेगुलेट और आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कब स्टैब्लिश की गई थी, 1861 जो है तब हमें देखने को मिल रही थी। कनिंगम जो है वो यहाँ पर बेसिकली पहला डायरेक्टर जनरल जो है वो बना था। एंड बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पर रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बनाया जा सकता। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको बताया सिर्फ उसी पे बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, देन एविडेंस ये सब मिला हुआ है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद पेंटिंग्स पे आते हैं हम, सेकेंड इस पे आ रहे हैं, पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स, ठीक है। आपको पेंटिंग्स के बारे में म्यूरल्स, मिनिएचर पेंटिंग डिफरेंस, ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है।
फिर कहाँ पर किस तरह की पेंटिंग पाई जाती थी, कहाँ पर किस तरीके का होता था, ये सब अलग बात है। तो ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल अगर हम देखें, रिसेंटली यूनेस्को ने रिलीज़ की है लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट हमारे देश में, जिसको रिपोर्ट किया गया टाइटल हैंडमेड फॉर 24th सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। भाई साहब, ब्रिटिशर जो है उन्होंने हमारे हैंडमेड जो टेक्सटाइल है उसको बर्बाद कर दिया था, ठीक है। अपने फिनिश्ड गुड्स जो हम आज ब्लेज़र वेज़र पहन के निकलते हैं, ये सब लाने के चक्कर में, ये सब हमारे देश में बेचने के चक्कर में उन्होंने हमारे हैंडमेड आर्किटेक्चर को पूरा तबाह कर दिया था। तो अभी वो फिर से निकल कर आ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनिए। ओरिजिन कैन बी ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर देखने को मिलता था, सोचो, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, तो इसमें आप देखोगे तो अलग अलग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल में जो एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल आती है, फुलकारी, रेस्ड डाइड टेक्सटाइल आती है, प्रिंटेड टेक्सटाइल आती है, हैंड वून टेक्सटाइल आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे लिस्ट हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया में लद्दाख, इसमें काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश चांबार वैली, देन उसके हरियाणा, वहाँ पर भी चीज़ें हैं, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी चीज़ें हैं। वेस्ट इंडिया जो है, गुजरात में बोलिए, महाराष्ट्र में बोलिए, देन उसके यहाँ पर अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें जो है, ईस्टर्न इंडिया, ये सब देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली क्या है, इंटरव्यू में आपको पूछा सकता है आपके स्टेट के बारे में, तो उसके बारे में ध्यान में रखिएगा। आपके प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बना जा सकता है। देन उसके बाद टॉयज़ देखते हैं इंडिया में, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, BIS, इसने पब्लिश किया है 10 इंडियन स्टैंडर्ड ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ टॉयज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी हाई चांसेस है इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने के। BIS, ठीक है। टोटल 10 इंडियन स्टैंडर्ड जो है पब्लिश किए गए हैं, 7 जो है पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सेफ्टी ऑफ टॉयज़, क्योंकि टॉयज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, छोटे बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे BIS एक्ट 2016 जो है स्टैब्लिश करता है BIS को, ये एक स्टैट्यूटरी है, एक्ट के थ्रू बनाई गई है, ठीक है। नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड सेफ्टी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, न्यू थ्रस्ट जो है स्टैंडर्डाइजेशन का, क्वालिटी कंट्रोल का, वो देने के लिए। 5 रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है, 25 मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इनकरेक्ट जो बनाया जा सकता है कंपोजिशन पर बनाया जा सकता है, इनकरेक्ट जो बनाया जा सकता है स्टैट्यूटरी है या नहीं उस पर बनाया जा सकता है, बाकी सब स्टेटमेंट सही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, इंडियन टॉयज़ अगर हम देखते हैं तो मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और चाइना को भी पीछे छोड़ना है, तो काफ़ी इनिशिएटिव्स जो है टॉयज़ के मामले में वो लिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जो है कई जगहों पर इंडिया के देखने को मिलती है। क्राफ्ट, इंडिया में अगर हम क्राफ्ट देखते हैं तो यहाँ पर पहाड़ी मिनिएचर जो मैंने आपको बताया, पेंटिंग, कागरा स्टाइल देखने को मिलती है, स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। या कागरा स्टाइल जो है बाय फार मोस्ट पोएटिक एंड लिरिकल इंडियन स्टाइल जो है वो देखने को मिलती है। देन उसके बाद मातानी जो पचेदी है, बिहाइंड द मदर गॉडेस एंड इज़ अ क्लोथ जो कॉन्स्टिट्यूट करता है टेम्पल ऑफ गॉडेस, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद पिठोरा पेंटिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अलग अलग ये पेंटिंग स्टाइल्स हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो बाउल है वो देखने को मिलता है, पठान पटोला देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी आपको लगती है, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है इतनी। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अलग पेंटिंग्स के बारे में ही बात की गई है। रोगन पेंटिंग है, इंडियन PM यहाँ पर क्वाड मीटिंग हुई थी तो गिफ्ट किया था जापानीज़ काउंटर पार्ट को वाइट रोगन, ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रोगन इम्पॉर्टेंट है। रोगन क्लोथ पेंटिंग है, बेसिकली मोर देन 4 सेंचुरीज ओल्ड है। सिंगल फैमिली नोएरा गुजरात में लेते हैं, प्रैक्टिस की जाती है। रोगन देखोगे तो पर्शियन मीनिंग वार्निश और ऑयल, उससे यहाँ पर आता है, ठीक है। स्पेशल पेस्ट जो है बनाया जाता है, कैस्टर यूज़ किया जाता है, जनरली जियोमेट्रिकल मोटिव जो है वो प्रिफर किए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन सजी पेंटिंग, इंडियन PM ने क्वाड मीटिंग के दौरान US काउंटर पार्ट को जो संजी पेंटिंग है वो यहाँ पर दी, ठीक है। वृंदावन, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगहों से देखने को मिलती है। लाइफ ऑफ कृष्ण, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर पत्तचित्र पेंटिंग, उड़ीसा के CM, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। देन उसके यहाँ पर रॉक कार्विंग, ये यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ना है तो आप नॉलेज के लिए देख ही सकते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
देन उसके यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें से बेसिकली संगीत नाटक एकेडमी जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है। अलग अलग फोक जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, बाकी कुछ भी न्यूज़ जो है वो ख़ास नहीं है। देन उसके साइट्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट साइट्स जो है जो न्यूज़ में चल रहे हैं उसमें है साइलोपियन वॉल। साइलोपियन वॉल, बिहार गवर्नमेंट ने फिर से एक प्रपोजल भेजा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को टू गेट 1861। जैसे ही ये कुछ जो हमने पढ़ लिया है ना उसी का कुछ अगर चीज़ें आई तो फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए। 1861 कपिंगम, एंड देन उसके बाद उनका जो मैंडेट है ना, टोटल कितने लोग होते हैं, चेयरमैन कौन कौन के इसमें आते हैं, वो सारी चीज़ें जो है फटाफट 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 आपके जहन में आ जानी चाहिए। देन उसका साइक्लोपियन वॉल 40 किलोमीटर लॉन्ग वॉल जो है ऑफ स्टोन, मोर देन 2005 ओल्ड स्ट्रक्चर जो है जो एनसर्कल करता है एंशियंट सिटी ऑफ राजगीर बिहार में। ठीक है, राजगीर जो है कैपिटल सिटी ऑफ किंग बिम्बिसार। ठीक है, सन अजात शत्रु हु वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ द बुद्धा। ठीक है, बिल्ड इन द प्री मौर्यन एरा। प्री मौर्यन एरिया में हमें देखने को मिलता है। बिम्बिसार कब था? प्री मौर्यन एरिया में था, है ना। मौर्यन एरा में तो चंद्रगुप्त आता है, देन उसके बाद अशोका आता है, बिंदुसार, ये तीनों हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। सीक्वेंस अलग अलग है लेकिन सीक्वेंस पर मत जाइए, लेकिन ये तीन मेन प्रोमिनेंट राजा देखने को मिलते हैं। बृहद्रथा याद कीजिए एंशिएंट हिस्ट्री का, है ना। देन उसके यहाँ पर बिम्बिसार, किंग बिम्बिसार, ये यहाँ पर आते हैं। ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है साइक्लोपियन मैसोनरी का पूरी दुनिया में। ये टर्म है यूज़ की जाती थी मेगालिथिक आर्किटेक्चर जो है उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, देन उसका नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वो कैसी होती है? टेंटेटिव लिस्ट निकलती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होती है कि भाई देखा जाएगा, नॉमिनेशन फाइल किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा, एंड देन फाइनल इंस्क्रिप्शन जो है वो दिया जाता है। ये क्या होता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर मिल जाता है तो उसके वजह से क्या होगा? एक तो गैल्वेनाइज हो जाता है एक्चुअली इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए कि यार वर्ल्ड हेरिटेज साइटें लोग देखने के लिए आते हैं, हायर नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आते हैं, रेवेन्यू बेटर होता है, एमिनिटीज़ बेटर होती जाती है, प्रेस्टीज जो है उसका मुद्दा बन जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक्सपर्टीज़ सब कुछ वहाँ पर मिलती है, प्रोटेक्शन जो है वो भी यहाँ पर मिल जाता है वॉर के दौरान। यूनेस्को नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को क्या है? यहाँ पर बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सब 195 मेंबर कंट्रीज़ है, 8 एसोसिएटेड मेंबर्स है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बिहार में बाकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर्कियोलॉजिकल नालंदा, महावीरा, है ना, ये देखने को मिलती है। देन उसके यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लिस्ट किया गया है ना। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं। देन उसके यहाँ पर हम आते हैं आयरन एज पर। अब आयरन एज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो स्टोन एज है, ब्रोंज एज है, आयरन एज है, ये अलग अलग एजेस आते हैं और इस एज के साथ हमें एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो पढ़नी होती है ना। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो मेजर पीरियड जो अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी में, तो लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक, ये पूरा पैलेलिथिक एज हो गया। पैलेलिथिक के बाद मेसोलिथिक आता है, देन नियोलिथिक आता है ना। इसमें पहले तो वो नॉमेडिक ही थे भाई, इधर से उधर घूमने वाले थे। देन थोड़ा थोड़ा मेसोलिथिक से सेटल अप होना शुरू हुए थे, नियोलिथिक में काफ़ी अच्छे सेटल हो गए थे। चाल्कोलिथिक में फर्स्ट यूज़ ऑफ कॉपर यहाँ पर आता है, जहाँ अच्छी खासी सेटलमेंट, मतलब घर, और प्लस यहाँ पर अब तक तो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब सेम थे, लेकिन अब यहाँ से थोड़ी इनइक्वालिटी भी हमें देखने को मिल रही थी। राउंड हाउसेस एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस थे। देन हरप्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पर तो सिटाडेल, ये सब देखने को मिलता था, अच्छी खासी इनइक्वालिटी थी। देन उसके बाद अर्ली आयरन मेगालिथिक बरियल्स, अर्ली हिस्ट्री, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन बिगिनिंग जो है आयरन एज की मार्क की गई वेरियस प्लेसेस में, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो इन्हें राखी गरी साइट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है राखी गरी। ठीक है, लेटेस्ट राउंड जो एक्सकेवेशन का हरप्पन साइट ऑफ राखी गरी हरियाणा में, वो यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसमें आप देखोगे तो वन ऑफ द 5 नोन बिगेस्ट टाउनशिप जो है हरप्पन सिविलाइजेशन की, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है राखी गरी में। ठीक है, एंड बाकी अगर हम देखते हैं धोलावीरा है, हरप्पा मोहनजोदड़ो, है ना, ये मैच्योर हरप्पन फेज़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मैच्योर जो हरप्पन फेज़ हुआ था।
हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पर और एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसके क्या क्या की फीचर्स थे, लेकिन काफ़ी डेवलप्ड इंडस साइट थी। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसी साइट बता सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकलौती ऐसी साइट जो ज़्यादा डेवलप नहीं थी, जो अंडर डेवलप थी? ऐसी साइट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए। ठीक है, इसमें स्टैटाइट सील हर जगह, हरप्पन में स्टैटाइट सील जो है वही देखने को मिलते थे। देन उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स है वो भी देखने को मिलती थी। देन उसके बाद यहाँ पर धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा अगर आप देखोगे तो एरिड आइलैंड है ना, वहाँ पर भी हमें जो सिटाडेल है वो देखने को मिलता था। देन उसके बाद लोथल गुजरात, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पोर्ट सिटी थी ये, है ना। हरप्पा जो है पाकिस्तान, रावी रिवर के पास। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है। देन महाकालेश्वर टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लोक इन उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल। महाकाल लोक मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो एक्सपांड करेगा महाकालेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स एरिया को। ठीक है, 2 ग्रैंड गेटवे यहाँ पर रहने वाले हैं, तो इसलिए ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है, महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट जो है वो अभी नोन नहीं है। फर्स्ट स्टैब्लिश किया गया था प्रजापिता ब्रह्मा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। यूनिक फीचर 3 स्टोरी टेम्पल है एंड रिवर सिप्रा के बैंक पर है। ये एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देन बाकी इतने कुछ खास न्यूज़ नहीं है। देन यहाँ पर ज्योतिर्लिंग्स आते हैं इंडिया में ज्योतिर्लिंग्स है केदारनाथ, देन काशी विश्वनाथ, विद्यानाथ, ग्रीश्वर, रामेश्वर, है ना। तो ये अलग अलग जो है वो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, अगेन टेंटेटिव लिस्ट है इसलिए यहाँ पर कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं होती है। यहाँ पर अलग अलग साइट जो है दिए गए हैं, उन साइट के बारे में अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है अनंगताल लेक। अनंगताल लेक ये भी इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिक्लेयर किया अनंगताल लेक एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट जो है वो यहाँ पर बेसिकली डिक्लेयर किया है। अनंगताल लेक नॉर्थ ऑफ जोग माया टेम्पल देखने को मिलता है एंड नेशनल मॉन्यूमेंट्स इसके तहत। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है जो कि तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी में अनंगपाल, ठीक है, ये वन आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अनंगपाल, ठीक है, तोमर अनंगपाल। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में मैंने लिखा इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें अगर याद ना आए तो जो लिखी रहती है या फिर लिखते हैं हम, वो फट से आंखों के सामने आ जाता है और दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये जैसे बोलते हैं ना पाल, मतलब पता है कि आपको मराठी में बोलते हैं पाल अली, पाल मतलब जो छिपकली होती है उसको बोलते हैं पाल। ठीक है, तो पाल वो आई, चलो मर जा, अब तो मर गया तो वो याद रख सकते हैं आप। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो भी यहाँ पर बैटल ऑफ तेरन यहाँ पर हुए थे मोहम्मद घौरी के साथ। तो ये भी यहाँ पर प्रोमिनेंट रूलर जो है तोमर डायनेस्टी के देखने को मिलते हैं। मेजर सिटीज़, अलग अलग मेजर सिटीज़ हैं यहाँ पर। कल्चर में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बैटल ऑफ तेरन जो है वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, अब क्या होता है ना, कभी कभार जो बॉलीवुड के जैसे भी कुछ चीज़ें न्यूज़ में हो जाती है। इसके मनगर हिलॉक, इसमें आप देखोगे तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, ये क्या है ना, जो स्टेट्स की वजह से होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो पीएम करते हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट अंडर प्रसाद स्कीम भी इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन, यहाँ पर ड्राइव प्रसाद स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई है। पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन जो है बनाया जाए जिससे कि लोग जो है वो यात्रा पे निकल पाए। ठीक है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, जीआईएस, एजुकेशन, सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती। ठीक है, बेसिकली टेम्पल जो है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है।
तो टेम्पल्स के जो फीचर्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ओनली टेम्पल इंड सिग्निफिकेंट टू बोथ शैविज़म एंड शक्तिज़म। शैविज़म और शक्तिज़म के लिए इंडिविजुअल ओनली टेम्पल है जो कि यहाँ पर किया गया। कभी कभार क्या होता है ओनली ये शब्द आता है तो हम उस स्टेटमेंट को मोस्टली गलत कर देते हैं और 90% गलत होता भी है, लेकिन कुछ कुछ जो है वैसे 10% के इसमें जो आते हैं उनको यहाँ पर वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर अगर ओनली आए टेम्पल के फॉर्मेट में, क्योंकि क्या होता है ना टेम्पल के फॉर्मेट में और यहाँ पर काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं, मतलब 99% चांसेस हो जाते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट गलत ही रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि इतने सारे टेम्पल्स हैं हमारे इंडिया में। तो अगर कहीं पर उस तरीके का टेम्पल दिख गया तो स्टेटमेंट तो वैसे ही खारिज हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, है ना। इसलिए मोस्टली क्या होता है रिस्क नहीं लिया जाता है, मे बी ऐसे काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, तो मे बी वाले मोस्टली करेक्ट होते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट होते हैं ओनली, ऑल, तो ये यहाँ पर मोस्टली गलत हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, ओनली टेम्पल इन इंडिया सिग्निफिकेंट टू बोथ शैविज़म एंड शक्तिज़म, ठीक है। नल्ला मल्ला हिल्स के टॉप पे यहाँ पर बनाया गया है। तो ये श्रीशैलम टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश का देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो रुद्रेश्वर टेम्पल है ये सैंडस्टोन टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। एंड बाकी की फीचर 2021 में इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एंड देन यहाँ पर लॉर्ड रामा डेडिकेट किए गए हैं रामचंद्र टेम्पल, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर पर्सनालिटीज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें आते हैं आदि शंकराचार्य। इसमें आदि शंकराचार्य जो है ये भी हमने हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उसमें इनको भी कवर किया हुआ है, या फिर पूरा जो हमारा हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री बोलो, मेडिवल हिस्ट्री बोलो, मॉडर्न हिस्ट्री बोलो, वर्ल्ड हिस्ट्री बोलो, तो सभी इसमें कैसे ना कैसे कवर हो ही जाता है। आदि शंकराचार्य पीएम विजिट किए हैं आदि शंकराचार्य जन्मभूमि कैलेडी विलेज केरला में, ठीक है। ये 4 वैदिक मठ जो है स्टैब्लिश किए गए हैं आदि शंकराचार्य के द्वारा। तो इसमें 4 बेसिकली क्या है ज्योतिर्लिंग जिस तरीके से देखने को मिलते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये भी आप याद रखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 4 ज्योतिर्लिंग याद है, 4 अगर धाम याद है, ठीक है, ज्योतिर्लिंग नहीं 4 अगर धाम याद है, ठीक है, तो आपको याद रखने में काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पर जोशीमठ देखने को मिलता है हमको, ठीक है, पूरी वहाँ पर, एंड उसका जो श्रृंगेरी है, एंड देन द्वारका, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आदि शंकराचार्य के बारे में अगर देखा जाए तो इनको और एक नाम से जाना जाता था जो कि है जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य। इनका लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन माने जाते थे। अद्वैता वेदांता ये देखने को मिलते हैं। उनकी टीचिंग्स अगर हम देखें तो यहाँ पर टीचिंग्स काफ़ी सारी इनकी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड फिलॉसफी जो है वो वेदांता फिलॉसफी जो है उस पर यहाँ पर उनकी फिलॉसफी देखने को मिलती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चीज़ें भी है, बाकी कंट्रीब्यूशन भी है, यहाँ पर आप उनके बाकी कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी यहाँ पर वेदांता, न्याय, योगा, वैशिका, पूर्वा एंड सांख्या। तो ये अलग अलग जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है इंडिया की वो देखने को मिलती है, उनके नाम है। ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। तो अगर 5 स्टार अगर किसी को दिया जाए तो मैं 2 स्टार दूंगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद स्वामी रामानुजाचार्य आते हैं। यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, थोड़ा बहुत इनके बारे में पता रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे। गुरु ने टाइटल की दिया था एम पूरमनार, ठीक है, यू आर हेड ऑफ अस। तो ये यहाँ पर इनको टाइटल दिया गया था। कंट्रीब्यूशन जो है काफ़ी सारे किए थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपने, ठीक है। स्कल्पचर्स भी लिखे थे। इनकरेज टेम्पल एंट्री फॉर ऑल, ये इन्होंने सोशल पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा काम किया था। रॉयल कोड को एवरीवन इक्वल ट्रीट करो, ऐसा भी यहाँ पर इन्होंने कहा था, ठीक है। जो कुटुम्बकम है, वसुधैव कुटुंबकम जो आज हम यूज़ करते हैं वो भी इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। देन उसके यहाँ पर संत तुकाराम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। संत तुकाराम यहाँ पर इनॉग्रेट किए गए हैं देहू महाराष्ट्र में। यहाँ पर तुकोबाई के नाम से भी इनको जाना जाता है। भक्ति मूवमेंट के संत हैं। शिवाजी महाराज ग्रेट एडमायरर थे संत के। महात्मा गांधी जो है उन्होंने काफ़ी पोएट्री इनकी ट्रांसलेट की है, लिखी है येरवाड़ा जेल में। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। कास्ट हायरार्की उन्होंने डिनाई की थी।
वारली पिलग्रिमेज जो है ये यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था। देन नेक्स्ट यहाँ पर आता है लचित बरपुकन। लचित बरपुकन 3 डे लॉन्ग सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर चला है, ठीक है। कमांडर थे अहोम फोर्स के। बाकी बैटल ऑफ सराई घाट मुगल्स को डिफीट किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अहोम डायनेस्टी अगेन यहाँ पर और एक डायनेस्टी आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं 4 स्टार दूंगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर चाओ लुंग सिउकापा ये फाउंडर थे, ठीक है। अहोम अहोम चाओ याद रखने के लिए। देन उसका सुगन पकफा ये हिंदुज़म ड्यूरिंग हिज राइन। यहाँ पर कल्चर जो है मुगा वर्म इसको रियर करने के पाइनियर थे ये लोग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर लाई गई थी। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में किंग जो है वॉज नोन एज स्वर्गदेव, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एज अ पत्र मंत्री कहा जाता था। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद राजा राम मोहन रॉय जो है फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस, ये हमें देखने को मिलता है। राजा राम मोहन रॉय इनके बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। टाइटल राजा दिया गया था अपॉन हिम बाय द मुगल एम्परर अकबर टू के द्वारा, ठीक है। राजा जो दिया गया था अकबर टू के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने उनको भारत पथिक कहा था, ठीक है। इन्होंने तो काफ़ी काम किया, मतलब ब्राह्मो समाज के बारे में अगर हम देखें तो काफ़ी सारा काम जो है इनका हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें मोनोथिस सेक्ट ऑफ हिंदुइज़म, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश लीज ऑफ लाइफ यहाँ पर मिल रही थी। बाकी वुमेन के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है, महिलाओं की अवस्था सुधारने के लिए, सती को बैन करने के लिए कहा गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रिवाइवल के लिए की है। प्लस उसी के साथ साथ जो सोशल चीज़ें हैं उसको भगाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की है। प्लस यहाँ पर जो हिंदुइज़म है उसमें रिफॉर्म लाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की है। एजुकेशन रिफॉर्म के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनके बारे में ये जो राजा राम मोहन रॉय हैं इनके बारे में भी फ्री वीडियो जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, जो मेरे द्वारा बनाया गया था। तो आप सर्च कर सकते हैं, जो भी मैं टॉपिक बोल रहा हूँ वो आप अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो वो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर राजा राम मोहन रॉय व मयूर मोगरे, तो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं अरविंदो। तो यहाँ पर रिसेंटली 150th एनिवर्सरी जो है सर अरविंदो घोष, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स, तो ये काय में आते थे, एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। लाल बाल पाल एंड घोष, है ना। तो अरविंद घोष 20th सेंचुरी बंगाली पोएट, फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर थे। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था एंड सेंट पॉल स्कूल जो है लंदन वहाँ से पढ़े थे। एंड देन उनका कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिकल एराना में वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, मतलब अनुशीलन समिति जो इस्टेब्लिश करने में उन्होंने हेल्प की थी। एलिपोर कॉन्स्पिरेसी में भी वो थे। सूरत सेशन जो है उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन किया था, बाल गंगाधर तिलक जिनको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये 5 ड्रीम्स जो है वो यहाँ पर दिए गए थे, तो ये 5 ड्रीम्स आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इंटीग्रल योगा जो है वो भी उन्होंने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं छत्रपति शाहू महाराज, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। एक डिसेंडेंट थे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनके, फाउंडर थे मराठा एम्पायर, मॉडर्न मराठा एम्पायर के। ओरिजिनली यशवंतराव घाटगे जो है ये नाम था, जो भोसले डायनेस्टी जो है उन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट किया था। मेजर इवेंट्स जो शाहू महाराज से रिलेटेड है उसमें है वेदोक्ता कंट्रोवर्सी, इसमें वैदिक रिलीजियस राइट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इनका B.R. अम्बेडकर के साथ भी काफ़ी एसोसिएशन जो है वो रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर उन्होंने दिया है, ठीक है, उनकी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। प्लस उन्होंने काफ़ी सारे लॉन्च भी किए हैं, जो ये होता है ना स्कॉलरशिप, काफ़ी स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च किए हैं उन्होंने। अम्बेडकर का न्यूज़पेपर जो है मूकनायक वो भी यहाँ पर फाइनेंस किया था, ठीक है। काफ़ी एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे मैंने आपको बोला कंपलसरी फ्री प्राइमरी एजुकेशन, है ना। तो ये किया है, विडो रीमैरिज को लीगलाइज करना, तो काफ़ी उन्होंने सोशल इसमें काम किया हुआ है। देन यहाँ पर अलूरी सतराम राजू जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर मगलू वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से उनकी देख सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ आचार्य चारक, ये सब
बाकी आप पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं बाकी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो है ये फाउंड किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। सिद्धार्थ गौतम ये करके वो जन्म लिए थे, मतलब जन्म के बाद उनका नाम था, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर गौतम बुद्ध जो है वो बन जाते हैं। शाक्य क्षत्रिय फैमिली में जन्म होता है। फैमिली को 29 एज छोड़ देते हैं, एनलाइटनमेंट अचीव करते हैं पीपल ट्री के अंडर में, निर्वाणा। एंड फेमस साइट जो है लुम्बिनी है, बर्थ प्लेस बोध गया है, एनलाइटनमेंट सारनाथ है, फर्स्ट सरमन कुशीनगर है, डेथ प्लेस, ठीक है। डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन है 8 फोल्ड पाथ, 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ, है ना। बुद्धिज़्म जो है फोकस करता है मॉरल प्रोग्रेस, इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। तो इम्पॉर्टेंट सेक्ट्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर बुद्धिज़्म की, हिनायाना बुद्धिज़्म है, महायाना बुद्धिज़्म, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिनायाना मतलब, महायाना मतलब ग्रेटर व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल, ये लेसर व्हीकल, ये मोर लिबरल है, ये ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। महायाना मतलब ग्रेटर मतलब ब्रॉड मतलब लिबरल, ठीक है। ये आइडल पे बिलीव नहीं रखते थे, इमेज वर्शिप पे, लेकिन ये बिलीव रखते थे। पाली लैंग्वेज को से संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करने की वजह से क्या हुआ कि महायाना बुद्धिज़्म जो है वो बेसिकली देखने को मिला। थेरवाड़ा बुद्धिज़्म ये सबसेक्ट है हिनायाना का, ठीक है। थेरवाड़ा HT सबसेक्ट है, यहाँ पर बिलीव इन विभाजवाड़ा, ठीक है। पाली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। देन यहाँ पर वज्रयाना ये सबसेक्ट है महायाना का, ठीक है। MV तो ये चीज़ देखने को, बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हमें देखने को मिले हैं। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह। अजातशत्रु रॉयल पेट्रोनेस थे। प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। इम्पोर्टेंट विनय पिटका एंड सुत पिटका रिसाइड किए गए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा मतलब हुआ वैशाली में, ठीक है। यहाँ पर याद रखने के लिए RVPK, ठीक है, RVPK इस तरीके से याद रखिएगा। वैशाली काल अशोका है एंड सब कमी, फर्स्ट स्प्लिट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। देन उसके बाद पाटलिपुत्र अशोक तीसा, एंड देन कश्मीर कनिष्क वासुमित्र, ये पूछा गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे करके, तो इसलिए ध्यान में रखना है आपको। सूत पिटका, विनय पिटका। सूत पिटका अगर आप देखोगे तो ये कलेक्शन है सरमन ऑफ बुद्धा, एंड विनय पिटका रूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये सरमन्स, सूत सरमन्स, विनय जो लाइफ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैनिज़्म के बारे में अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेदिक एज, फाउंडेड लीनिएज ऑफ 24 ग्रेट टीचर्स, 3 सरकार जिनको कहा जाता है। फर्स्ट इन ऋषभदेव, एंड देन उसके बाद यहाँ पर वर्धमान महावीर, ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म, 5 कार्डिनल वॉव, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, डू नॉट कमिट वायलेंस, लीड अ सेलिब्रेट लाइफ। देन उसके यहाँ पर जो 3 रत्न हैं, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेथ नॉलेज एंड कंडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर KFC, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फेमस काउंसिल्स, इनकी फेमस काउंसिल्स जो है वो देखने को मिलते हैं पाटलिपुत्र और वल्लभी में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व, बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो देखने को मिल रहा है। रिमेन्स ऑफ बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व फर्स्ट टाइम बांधवगढ़ में किया गया है। इसमें की फाइंडिंग्स जो है वो अलग अलग मिले हुए हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो हमको बेसिकली बुद्धिस्ट केव, स्तूपास, इनके बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी साइट्स जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। सीधे अब मिसलेनियस पर आते हैं। मिसलेनियस में यहाँ पर आता है नेवल ट्रेडिशंस इन इंडिया। नेवल ट्रेडिशंस अगर हम देखते हैं, रिसेंटली न्यू नेवल जो फ्लैग है वो अनवील किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा INS विक्रांत पर। तो किस पर किया गया, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। INS विक्रांत, ठीक है। इसमें नेवल
फ्लैग दैट नेवल शिप्स और फॉर्मेशन बियर्स टू डोनेट नेशनलिटी। ठीक है, तो ये ओल्ड था हमारा, अब ये न्यू देखने को मिल रहा है। ओल्ड नेवल जो है कैरिड सन जॉर्ज क्रॉस, ये सन जॉर्ज क्रॉस था विथ ट्राई कलर इन दी कैन टॉप। ठीक है, एंड नेवल ऑल्सो चेंज इन 1950, 2001, 2004। अब देखिए यहाँ पर क्या बन सकता है कि ये फर्स्ट टाइम जो है वो चेंज किया गया, ऐसा स्टेटमेंट आपको आएगा, फर्स्ट टाइम चेंज किया गया है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम चेंज किया गया क्या? जी नहीं, यहाँ पर काफ़ी बार चेंज किया गया। इसी की वजह से ये 90% चांसेस हो जाते हैं ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने के। रॉन्ग बनाने की संभावना जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर न्यू, इसमें न्यू बियर द सील ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ट्राई कलर प्लेस किया गया है अपर इस पर इस तरीके से। ठीक है, ब्लू शेप ये हमें देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इवोल्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, देन उसमें मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर, है ना, सातवाहना डायनेस्टी के टाइम पर काफ़ी हमारी नेवल जो ये है वो बढ़ती गई, मराठास के टाइम पर, है ना। बेसिकली आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त डेवलप हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, इसलिए तो लगाए गए हैं ना, है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने फाउंडेशन डाला था मॉडर्न नेवल फोर्स का 17वीं सेंचुरी में, स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही थी, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। नेशनल सिम्बॉल्स ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग स्टेट एम्बलम है हमारे, सील ऑफ रिपब्लिकन इंडिया, है ना। तो ये सील, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, वंदे मातरम कंपोज्ड इन संस्कृत। ये नेशनल सॉन्ग, नेशनल कैलेंडर साका एरा पर बेस्ड है। नेशनल बर्ड पीकॉक है, नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, नेशनल ट्री इंडियन फिग ट्री है। ठीक है, देन उसके यहाँ पर अमेंडमेंट्स टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, रिसेंटली सेंटर ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है उसको भी यहाँ पर अमेंड किया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो जो है, रेशो हमेशा ध्यान में रखना है आपको, 2x और 3x ऐसा ही रहता है। अमेंडमेंट ने अलाउ किया नेशनल फ्लैग कि वो बोथ इन डे एंड लाइट, पहले ऐसा था कि भाई सूरज ढलते निकाल देना है, ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर नाइट में भी रखा जा सकता है। डिस्प्ले इन दी ओपन और ऑन द हाउस ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक। ठीक है, अर्लियर ट्राई कलर कुड बी होस्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। FCI फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अर्लियर अमेंडेड December 2021, यूज़ ऑफ पॉलिस्टर्स अपार्ट फ्रॉम कॉटन, वूल, सिल्क, खादी, मतलब बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है अब उसमें भी यहाँ पर लाया गया है कि अब पॉलिस्टर जो है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको आएगा पॉलिस्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो अभी कर सकते हैं। ठीक है, देन उसका अमेंडमेंट इज़ बॉट रिगार्डिंग दी हर घर तिरंगा कैंपेन आज़ादी का अमृत महोत्सव, तिरंगा होम एंड हॉर्स टू मेक 75th ईयर इंडिपेंडेंस। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उन्होंने भी यहाँ पर हर घर तिरंगा कैंपेन लिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लॉ यहाँ पर लिया जाता है, यूज़ डिस्प्ले होस्ट किस तरीके से होना चाहिए फ्लैग का, जो 26 जनवरी 2002 यहाँ पर देखने को मिला। डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, साइज शेप किस तरीके 3:2 ये रेशियो रहना चाहिए। नेशनल फ्लैग एट होम, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्प्ले नेशनल फ्लैग ऑल डेज ऑन ओकेशंस अकॉर्डिंग विद डिग्निटी एंड ऑनर। ठीक है, ये यहाँ पर रहना चाहिए। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, रिसेंटली स्टेट एम्बलम जो कंस्ट्रक्ट अटॉप ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। लायन कैपिटल ये इनके बाय मोहरियन एम्पर अशोका जो किया था, है ना, तो वो देखने को मिलता है। नेशनल एम्बलम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लायन कैपिटल ओरिजिनली जो हमें अशोका पिलर सारनाथ में देखने को मिलता है। अलॉन्ग विथ नेशनल मोटो जो मुंडा का उपनिषद से लिया गया है। 5 स्टूडेंट ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट क्रिएटेड एम्बलम, नंदलाल बोस, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे नेशनल सारनाथ से ही क्यों लिया हुआ है, पिलर जो है एपिटोमाइज्ड द पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ फ्री नेशन, इसलिए वहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, और देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखा गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, डिज़ाइन जो है 4 मैजेस्टिक लायंस जो रोर कर रहे हैं 4 कार्डिनल डायरेक्शन में। पावर, करेज, प्राइड, कॉन्फिडेंस, पावर, करेज, प्राइड, कॉन्फिडेंस, PCPC, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, पावर, करेज, प्राइड, कॉन्फिडेंस, याद रखने के लिए देखो ये जो चीज़ है ना ये सिर्फ याद रखने के लिए कि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिले, बाकी इसका कोई भी मोटिव नहीं है। ठीक है, पावर, करेज, पावर, कॉन्फिडेंस, ठीक है, प्राइड, कॉन्फिडेंस,
फोर लायंस हिस्टोरिकल सिम्बल्स ट्रेस ऑफ इक्वालिटी जस्टिस ऑल स्पीयर ऑफ लाइफ। इसमें और अगर आप देखोगे तो एलिफेंट जो रिप्रेजेंट करता है कंसेप्शन ऑफ प्रिंस सिद्धार्था, है ना, जो नीचे हमें देखने को मिलता है। एलिफेंट, बुल, हॉर्स, लायन। एलिफेंट, बुल, हॉर्स, लायन। यहाँ पर धर्म चक्र, चक्र जो है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पर नुमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पर बेसिकली आप देखो गॉड गॉडेस ऑन कॉइन, बैंक नोट, ये सब देखने को मिले हैं। बाकी ये इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि डिज़ाइन जो है करेंसी नोट की कौन चेंज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर है करेंसी नोट की डिज़ाइन चेंज करने का, ठीक है। प्रोसेस क्या है, आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो है वो काम करता है, डिज़ाइन सबमिट करते हैं आरबीआई को, देन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के लिए जाते हैं, सेंटर जो है फाइनल अप्रूवल देता है डिज़ाइन का, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं नुमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशंट इंडिया कॉइनेज अगर हम देखें तो इसमें आता है पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कॉइन जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ब्रॉडली क्लासीफाइड दो पीरियड में किए जाते हैं। फर्स्ट पीरियड जो जनपद्स या फिर स्मॉल लोकल स्टेट्स में होता था, सेकेंड पीरियड जो है वो इम्पेरियल मौर्यन एम्पायर में देखने को मिलता था। दैन डायनेस्टिक कॉइन अगर हम देखते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन से डायनेस्टी में कौन कौन से टाइप के कॉइन आते थे। इंडो ग्रीक, ये ऑलरेडी हालांकि हमने एंशिएंट हिस्ट्री कोर्स में किया हुआ है। फर्स्ट कॉइन टू बियर नेम एंड इमेज ऑफ रूलर जो इशू किया इंडियन ग्रीक। कॉइन सर्कुलर नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, ठीक है। नेम्स और इमेज रहते थे यहाँ पर रूलर के, ठीक है। इंडो ग्रीक ने यहाँ पर शुरू किया था। तो इसमें रॉयल जो पोर्ट्रेट्स हैं वो देखने को मिलते थे, सिल्वर, कॉपर, स्क्वायर शेप में। कुशान जो है उन्होंने गोल्ड कॉइन काफ़ी ज़्यादा निकाले थे, ठीक है। तो ये आता है। देन सातवाहना, इसमें भी कॉपर, सिल्वर, लीड, ये सब देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद गुप्ता कॉइनेज सिस्टम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो लेजेंड्स हैं उनकी भी यहाँ पर चीज़ें होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर मिडिवल इंडिया के कॉइनेज किस तरीके के थे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, कि कौन कौन से इसमें कौन कौन से थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड कॉइन जो है टर्म्ड एज कैरोलिना, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सिल्वर को एंजेलिना, एंजेलिना कैरोलिना, ठीक है। कैरो मतलब गोल्ड। देन उसके बाद यहाँ पर बाकी कुछ खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। स्वदेश दर्शन स्कीम है यहाँ पर। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में आपको पता है कि भाई ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। सस्टेनेबल रिस्पॉन्स टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ हमको देखने को मिल रही है। बाकी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ये आइडेंटिफाई करता है गुड्स की कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ों को अभी जीआई टैग जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है कि राइट होल्डर्स जो थर्ड पार्टी यूज़ है वो प्रिवेंट किया जाए, डिफाइन किया गया है ट्रिप्स अग्रीमेंट में। 10 साल के लिए दिया जाता है, रिन्यू भी किया जा सकता है 10 साल के लिए एट ए टाइम। तो काय को मिला हुआ है, तो ये आप यहाँ पर सभी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ मिला हुआ है। इसका सेपरेट वीडियो जो है वो मैं लेकर आऊँगा कहाँ कहाँ किस किस को मिला हुआ है इस साल में, ठीक है। तो काफ़ी सारे जीआई टैग मिले हुए हैं और बाकी जो जीआई टैग न्यूज़ में है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन कुछ फेस्टिवल्स है, उसमें बलि यात्रा है। ड्यूरिंग G20 PM ने मेंशन किया है बलि यात्रा के बारे में। कंट्रीज लार्ज ओपन एयर फेयर, ठीक है। बलि यात्रा ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। मेरीटाइम एंड कल्चर लिंक जो है एंशिएंट कलिंगा जो आज का उड़ीसा है एंड बाली एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए कनेक्ट जो होता था उसके लिए, ठीक है, बाली यात्रा। सेलिब्रेटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर महानदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर न्यू ईयर मैप ऑफ इंडिया, न्यू ईयर फेस्टिवल इन डिफरेंट रीजन। तो ये फेस्टिवल्स अलग अलग जो लिए गए हैं, है ना। तो ये बैसाखी, गुड़ी पाड़वा, ये सब जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो है वो भी आप यहाँ से आप देख सकते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड का है ना। तो ये मैच द पेयर में आपको बेसिकली आ सकते हैं, ठीक है। तो मैच द पेयर के लिए आपको ये जो फेस्टिवल्स हैं उस पर एक बार नज़र डालनी पड़ेगी। अब ट्राइब्स जो न्यूज़ में चल रहे हैं, तो ये ट्राइब्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ट्राइब्स न्यूज़ में चल रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखोगे
तो ट्राइब जो न्यूज़ में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हत्ती ट्राइब जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैच द पेयर में आता है, ठीक है, मैच द पेयर कि आपको अलग अलग दे दिए जाएंगे, या फिर अभी जो नया ट्रेंड यूपीएससी का आया है कि भाई यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देंगे, यहाँ पर हत्ती ट्राइब देंगे, यहाँ पर महाराष्ट्र देंगे, यहाँ पर कोरकू देंगे, एंड देन यहाँ पर तमिलनाडु देंगे, एंड यहाँ पर भिंजिया लगा देंगे कि भाई कितने सही है, ओनली 1 पेयर इज करेक्टली मैच, 2 पेयर इज करेक्टली मैच, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पर तमिलनाडु वाला गलत हो जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आपको आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में सहारिया, मध्य प्रदेश में सहारिया कोकरू गोंड, महाराष्ट्र में कोरकू गोंड, तेलंगाना में गुत्ती कोया, है ना। तो ये चीज़ आपको ट्राइब जो है वो ध्यान में रखने हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो कुछ इतनी खास नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से हमको ओवरऑल जो हमें कल्चर्स रिलेटेड देखने को मिल रही है चीज़ें, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।